हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल अगेन। माय नेम इज वीवू और आपका स्वागत है गाइस एक और नई वीडियो में। आज दोबारा से मैं और अमित सर जो है वो धमाचौकड़ी मचाने आ गए हैं और मेरे चैनल पे जो है वो आज आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन मिलने वाला है अपकमिंग फ्यूल टाइप्स के ऊपर। हम लोग बात कर रहे हैं मॉडर्नाइजेशन की, हम लोग बात कर रहे हैं ऐसे फ्यूल टाइप के बारे में जो एक्चुअली आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रो होगा और मैन्युफैक्चरर्स ने एक्चुअली अपना ध्यान उसके तरफ ज़्यादा फोकस करने का यहाँ कोशिश की है। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों को ज़रा थोड़ा सा और फोकस कर रहे हैं जिनके खर्चे तो उतने के उतने ही रहे हैं लेकिन इनकम नहीं बढ़ी है और पेट्रोल के प्राइसेस ज़रूर बढ़ गए। अमित सर क्या कहते हो आप, हम लोग किस टॉपिक के बारे में आज बात कर रहे हैं? देखिए, आज टॉपिक जो हमारा है वो तो है सीएनजी और हाँ, उसके साथ जुड़ा हुआ एक और टॉपिक जो पैसे बचा रहा है, इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक। यानी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक वर्सेस सीएनजी पर सीएनजी। कि फ्यूचर का फ्यूल इंडिया किसकी तरफ जा रहा है और कैसे जा रहा है। बिल्कुल। अमित सर, अभी हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारा मोटिवेशन ना केवल मैन्युफैक्चरर्स के एंड से बट इंडियन गवर्नमेंट के एंड से भी जो है वो किया गया है इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। बट द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, द काइंड ऑफ प्राइसिंग जो मैन्युफैक्चरर के टर्म्स से आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वो कहीं हमारे वॉलेट को और महंगा कर देती हैं बजाय सस्ता करने के। तो यहाँ पर एक विकल्प जो अच्छा ऑप्शन बचता है उन लोगों के लिए जिनका बजट भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है और जो रोज़ाना चलते हैं तो उनको भैया 2 रुपए पर किलोमीटर, 1.5 रुपए या 3 रुपए पर किलोमीटर पे गाड़ी पड़ती है, वो फिलहाल तो सीएनजी है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो रास्ता है ना वो सीएनजी होते हुए ही जाएगा। आप कितना यकीन रखते हो इस बात में? मैं यकीन नहीं रखता। सीएनजी इनको हमेशा मेरे से कभी यकीन नहीं रखना है। सीएनजी जो फ्यूल है वह प्रेजेंट फ्यूल है। हम्म। यानी अभी सीएनजी का बोलबाला है और ये अगले कुछ सालों तक और चलेगा। लेकिन भविष्य का फ्यूल सीएनजी नहीं है। भविष्य का फ्यूल तो बिल्कुल। अभी भी इलेक्ट्रिक ही है और केवल इंडिया का नहीं, पूरे वर्ल्ड का इलेक्ट्रिक है। पूरा वर्ल्ड थोड़ा आगे बढ़ चुका है, हम थोड़ा पीछे हैं। एक और वजह है, इलेक्ट्रिक कारें अभी एक्सपेंसिव हैं। तो अभी हम इंडियंस थोड़ा पॉकेट से थोड़ा कमज़ोर होते हैं। अमेरिकन की तरह अरबों डॉलर नहीं कमाते हैं, हम थोड़ा कम कमाते हैं तो हम थोड़ा कम खर्च भी करते हैं बिल्कुल। और हमारी इनिशियल कॉस्ट भी कम होनी चाहिए रनिंग कॉस्ट के साथ साथ। और रनिंग कॉस्ट तो कम है सीएनजी में, पेट्रोल से, इलेक्ट्रिक से भले कम ना हो लेकिन हमारी इनिशियल कॉस्ट तो कम है और हमारी इनिशियल कॉस्ट बड़ी मेहनत से कमा के हम बिल्कुल। कार खरीदते हैं। मतलब एक आदमी पैसे पैसे जोड़ता है, फिर लोन भी लेता है, तब जाके कार खरीदता है। हम अमेरिकन की तरह थोड़ी नहीं कि 2 महीने की सैलरी आई, एक कार खरीद डाली। सही बात है। हमारे लिए वो कई सालों का जोड़ मेहनत घटोड़ है। होता है। हाँ। तो हम इस चीज़ों पे बहुत गौर करते हैं और इस बात पे मुझे भी गर्व है कि हम इंडियंस बहुत सोच समझ के खर्च करते हैं। अमेरिकन की तरह नहीं खरीद लिया, खराब हो गया, कोई बात नहीं, दूसरी खरीद दूसरी लेंगे। कर लेंगे, सही हम बात। सोच समझ के खरीदते हैं और यही वजह आज की सोच, मैं भी कार खरीदूं तो मुझे लगेगा कि मैं पेट्रोल की जगह सीएनजी खरीद लूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। इलेक्ट्रिक क्यों नहीं खरीदूंगा उसके रीजन अलग है, बात करेंगे उस पर भी। हाँ बिल्कुल। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग सीएनजी के प्रोज के बारे में जान लेते हैं और मैन्युफैक्चरर्स क्यों इतना ज़्यादा जो है वो ध्यान दे रहा है फिलहाल सीएनजी पे। अभी हाल फिलहाल में आपने जो है वो 2 गाड़ियाँ मारुति सुजुकी की एंड से इन 2 से 3 महीने के अंदर लॉन्च होती हुई देख ली जो सीएनजी पैटर्न के ऊपर है। और दो नहीं, इनफैक्ट मैं 3 कहूँगा। वैगनार को दोबारा जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है थोड़े बहुत ट्विक्स के साथ में, उसके इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ में, बट एक नया वेरिएंट ज़रूर आया उसमें, टूर H3 करके। और आपने यहाँ पे टाटा को इंटरवीन होते हुए देखा है सीएनजी सेगमेंट में, जो कि उनका प्लान नहीं था। मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है कि शायद टाटा का ही पहला प्रोडक्ट रहा है मेरे ख्याल में जो सीएनजी में आया, या एक बार इंडी का, मुझे पता नहीं क्यों याद आ रही है। बहुत पहले उन्होंने 2002-3 के आसपास सीएनजी में शायद इंट्रोड्यूस की थी। आपको कुछ ऐसा कुछ याद है क्या? नैनो थी सीएनजी में, नैनो थी प्रोडक्ट जो था। सीएनजी पे थी क्योंकि उस फैक्ट्री को सीएनजी का लाइसेंस मिला हुआ था और फैक्ट्री को लाइसेंस मिलता है तो उसको कार आती है। दूसरी फैक्ट्री में अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको लाइसेंस के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ता है। इस वजह से नैनो थी। नैनो के बाद अब इन्होंने दोबारा से अप्लाई किया है, समय देखते हुए किया और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही समय पे इन्होंने लॉन्च की, क्योंकि पंच के आने से उनकी खुद की टियागो और अल्ट्रोज की सेल घटने लगी। तब उनको लगा क्यों ना इन दोनों को सीएनजी दिया जाए ताकि कोई रीजन तो हो कस्टमर के पास कि वो पंच ना खरीद के टियागो ले टियागो ले, और अल्ट्रोज बिल्कुल। खरीदे। इसलिए इस पे आए हैं। और एक फायदे का सौदा भी टाटा के साथ में ये जुड़ा हुआ है। जब टाटा सीएनजी खरीदते हो ना तो यू हैव मल्टीपल वेरिएंट्स, ऑप्शंस आपके पास में बहुत सारे रहते हैं। टियागो स्पेशली, टिगोर स्पेशली, अभी मैंने अपने फ्रेंड को, अमित सर भी गए थे हम लोग बुकिंग कराने के लिए, तो 9.3 लाख रुपीज़ के आसपास पड़ी टिगोर।
और मतलब चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, क्योंकि सारे फीचर्स उसके अंदर आ गए हैं, अनलाइक Hyundai ऑरा या फिर डिज़ायर जो एक्चुअली अपने मिड वेरिएंट के साथ में यहाँ पे लॉन्च हुई हैं, तो वो फीचर रिच इतनी ज़्यादा नहीं रहती हैं। इस चीज़ का एडवांटेज तो मिलेगा। हम लोग बात कर रहे थे कि वाई मैन्युफैक्चरर्स आर फोकसिंग ऑन CNG स्पेशली, एंड द ओनली रीज़न इज़ कि लोग जो है वो अब आफ्टर मार्केट लगवाते हैं। CNG पहले खरीद लेंगे पेट्रोल पे, फिर आफ्टर मार्केट उसमें 50-60 हज़ार रुपये लगा के वो जो है वो फिटमेंट कराते हैं। तो वाई नॉट बेटर दे प्रोवाइड अ प्रोडक्ट जो अपने रेगुलर फ्यूल टाइप से जो है वो 70-80 हज़ार रुपये महंगा हो। इसमें एडवांटेज ज़रूर जो है वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स को मिलता है, उनकी सेल्स ग्रोथ होती है और कहीं ना कहीं उनका एक फ्यूल टाइप में नाम भी हो जाता है। अमित सर, आपके क्या पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पे? 2 रीज़न है। पहली चीज़ ये कि आजकल कारों पर 2 साल से लेकर 3 साल की वारंटी मिलती है। अगर आप उसे कन्वर्ट कराते हैं तो आपकी वारंटी खत्म Void हो हो जाती जाती है। तो 3 साल की वारंटी बहुत कीमती होती है। कस्टमर उस चक्कर में खरीद नहीं पाता कार, डरता रहता है। आफ्टर मार्केट फिटमेंट के साथ रिस्क भी होते हैं कि वो सेफ्टी खत्म हो जाती है, कार की वारंटी खत्म, इंश्योरेंस के साथ ही पंगे, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलते हैं, उस पर भी अपडेशन होते हैं, बहुत सारी रजिस्ट्रेशन चार्जेस में अपडेशन। ये सारा हेडेक पहले ही क्यों ना दूर कर लिया जाए कि आपको CNG किट पर भी वारंटी मिल जाए, आपकी वारंटी भी वाइड ना हो और एक क्लीन सेफ अच्छा तैयार किया हुआ सेटअप मिले ताकि वह लीक ना हो, डिस्टर्ब ना हो, जलने की खबरें कम हो। ये सेफ गेम जो ना वो सबसे इम्पोर्टेंट था और यही वजह थी टाटा ने भी सोचा कि वह सेफ गेम पे आए और मारुति ने दोबारा से अपने आप को बिल्डअप किया कि भाई साहब 100 रुपये पेट्रोल कैसे खरीदेगा इंडिया की जनता। इंडिया की जनता वैसे नहीं कमाती है, हम थोड़ा कमाते हैं तो हम थोड़े में ही गुजारा करते हैं। हम हमेशा पैसे बचाने पे बिलीव करते हैं और पैसे CNG बचते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे पैसे बचते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि CNG की प्राइसिंग अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। हाँ, दिल्ली NCR में फिर भी कुछ गनीमत है, हाँ। लेकिन वहाँ कई अभी शहरों मुझे में याद आ रहा है कि हम लोग कहाँ गए थे, उदयपुर गए थे, तो बीच में एक अडानी का CNG स्टेशन पड़ा था। 86 रुपीज़ पर KG CNG मिल रही थी उस स्टेशन पे। जबकि दिल्ली में 53 रुपये के आसपास। 53 के आसपास है, करेक्ट। मतलब इतना डिफरेंस हाँ, है। क्यों? क्योंकि 36-37 CNG रुपए को का। एक जगह से दूसरी जगह कैरी करने में बहुत पैसा खर्च हो बिल्कुल। जाता है, इसलिए वह महंगी हो जाती है। और यही वजह है कि दिल्ली NCR के लोग CNG पे ज़्यादा फिदा है दूसरे शहरों के मुकाबले। करेक्ट। वो अलग बात है कि CNG फिर भी उनके लिए बेनिफिशियल है। अगर आप 88 पे भी खरीदते हैं तब भी तो तब भी beneficial। आपके लिए फ़ायदे का सौदा है। माइलेज बढ़ रहा है आपका CNG से, एमिशंस कम है और काफ़ी राहत तो ज़रूर इन सब चीज़ों से मिलते हैं आपके पॉकेट पे भी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी खरीदना वही कन्वेंशनल तरीके हम लोग आपको बताने वाले, जो आप भी सुन सुन के पक चुके हैं कि क्यों अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में पैसा इन्वेस्ट करना एक प्राइमरी कार के लिए शायद वैल्यू फॉर मनी ना रहे आपके लिए। तरीके आप बता दो सर। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि इलेक्ट्रिक कार को इग्नोर कर रहा है इंडिया। वो उसका रीजन है उसकी अपफ्रंट कॉस्ट। आज की तारीख में बैटरी एक्सपेंसिव है, बिल्कुल। और हालांकि बैटरी की कीमतें गिर रही थी। अगर कोविड नहीं होता तो आज की तारीख में बैटरी की कीमतें और गिर 30% गिर चुकी होती। लेकिन कोविड आने की वजह से बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग रुक गई, बैटरी का प्रोडक्शन रुक गया, लिथियम का प्रोडक्शन रुक गए। इन सब वजहों से क्या हुआ कि बैटरी की कॉस्ट वहीं की वहीं सेटल रह गई। और अब जब दोबारा प्रोडक्शन तेजी आनी शुरू हुई है तब वो धीरे धीरे गिर रही है, बहुत तेजी से नहीं गिर रही है। अगर आप ध्यान से देखो तो अभी हाल में MG ने अपनी ZS को लॉन्च किया है और आपको याद हो उसकी प्राइसिंग में बड़ा अंतर नहीं आया है। हाँ हाँ, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं आया। 50,000 का डिफरेंस आया। उन्होंने इतने सारे फीचर्स दे दिए, 1.5 लाख के फीचर्स देके कीमत बढ़ाई केवल 50,000, यानी 1 लाख उन्होंने बैटरी में बचाए हैं। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों बचाए हैं? क्योंकि बैटरी सस्ती हो गई है, मगर अभी इतनी सस्ती नहीं हुई है क्योंकि पेट्रोल और डीजल वाली जो कारें हैं उन सबकी कीमतें पिछले 3 सालों में 2 से 3 लाख रुपए बढ़ी हैं। बिल्कुल। आज की तारीख में आल्टो भी हमें 4-4.5 लाख की पड़ती घर पर, जबकि किसी जमाने में वो 2.5 लाख रुपए में मिल जाती थी हमें। मैंने खरीदी थी सर 2.5 लाख में। अच्छा, एक चीज़ और है ना, रेंज एंजाइटी इज़ अ मेजर इशू जब भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करते हैं, और स्पेशली तब जब आप प्राइमरी कार ले रहे हो, आप चाहते हो भाई घूमने भी जाना है, आपको अपने ससुराल भी जाना है, अपने अपने फलाना जगह रिश्तेदारी में भी जाना है, तो तब ज़रूर यहाँ पर एक मेजर इशू हो जाता है। तब ज़रूर लगता है कि यार रास्ते में मैं कहाँ तक ढूंढता फिरूंगा। हालांकि इतनी भी कमी नहीं है इंडिया में चार्जिंग स्टेशंस की, बट वो ढूंढना और उसके वो एक्टिवेटेड है कि नहीं है, ये सब वो थोड़ा सा ना एक इशू ज़रूर यहाँ पर उभर के आता है। स्ट्रेस एंजाइटी है मौजूद रहती है कि हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि हमें शायद नहीं मिलेगा, जबकि सच्चाई है कि इलेक्ट्रिक कहीं ज़्यादा एक्सेसिबल है पेट्रोल पंप के,
ये बात हमें पता है। क्यों? क्योंकि मेरे घर में पेट्रोल पंप के टैप नहीं लगा हुआ कि हमने उससे खोल के अपनी कार में भर लिया, लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रिक कार के लिए टैप लगा है। बिल्कुल। तो इलेक्ट्रिक कार हर घर में चार्ज हो सकती हैं, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। यानी इलेक्ट्रिक कार के ऑलरेडी कई करोड़ों पंप हमारे पास घरों में मौजूद अवेलेबल है। है, भले ही वो थोड़े से छोटे चार्जर्स हों तो टाइम ज़्यादा ले, लेकिन किसी भी हद तक ये बात भी एक्सेप्ट की जा सकती है। सो सीएनजी की ओर दोबारा से बढ़ते हैं और इसके कुछ कॉन्स जानते हैं। सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के तो हम लोगों ने कौन जाने, सीएनजी की कुछ कॉन्स ये हैं कि ज़्यादातर आप जो है वो देखते हो कि बूट स्पेस कॉम्प्रोमाइज़ होती है, इंश्योरेंस आपके बढ़ जाते हैं, फ्रीक्वेंट आपको मेंटेनेंस चाहिए होती है और देख रेख बहुत ज़्यादा चाहिए होती है गाड़ी के साथ में जब आप सीएनजी और रेंज एंजाइटी वहाँ भी है सर जी। रेंज एंजाइटी, लेकिन आपके पास में पेट्रोल तो है ना, तो उसके बाद में रेंज एंजाइटी इतना बड़ा मुद्दा नहीं रह जाता। लेकिन पैसे तो आपके फिर वही लग गए पेट्रोल लगेंगे, वाले। हाँ, तो सही बात है। जब इंसान रेंज एंजाइटी इतना बड़ा इशू मुझे लगता है आज भी नहीं है, हम भले उसका बहाना ले रहे हैं, असली इशू है अप फ्रंट कॉस्ट जो इलेक्ट्रिक की सच में हाँ ये फैक्ट है बहुत सर। ज्यादा अगर है। सीएनजी की कॉस्टिंग में अगर मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल रही हो तो एनी डे आई विल बी चूजिंग इलेक्ट्रिक टिगोर ईवी मैं लेना पसंद करूंगा ओवर टिगोर सीएनजी। मेरी बूट स्पेस भी बचेगी, मुझे क्विक एक्सेलरेशन मिलेगा, जितनी तेज मैं चलाना चाहता हूँ। सीएनजी तो थक जाएगी, घाँ 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 करेगी, उसका इंजन भी जो है वो ऐसे आवाज करेगा, पावर ड्रॉप जरूर होता है। हमेशा बेहतर है, मगर वो अपफ्रंट कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम उससे डर के पीछे हट रहे हैं। बिल्कुल। ये जो बाकी जो बातें की जा रही है वो सब बहाने हैं। जैसे चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा बहाना। पेट्रोल पंपों से ज्यादा हमारे पास सर चार्जिंग 3 पॉइंट टियर जोन में नहीं मिल सकता वो सीएनजी नहीं मिल चार्जिंग। सकती। आप क्यों चार्जिंग स्टेशन जाना चाहते हो? ऐसा चार्जिंग स्टेशन में क्या फायदा, मुझे बता दे कोई। चार्जिंग स्टेशन एक्चुअली में घाटा है। आपके घर में एक कार को चार्ज करते हैं, मान लिया जेड भी एग्जाम्पल, 50 किलोवाट की बैटरी है, हमने पूरी एग्जॉस्टेड कर दी, 0 पॉइंट पे कर दी, फिर हमने उसे चार्ज किया तो 47 यूनिट पे चार्ज हो जाएगी, जिसकी हार्डली कॉस्ट पड़ेगी 350 रुपये दिल्ली एनसीआर में, जहाँ बिजली सबसे महंगी है पूरे इंडिया में। बिल्कुल है वहाँ पर 350 रुपये में हमने चार्ज कर ली और 350 किलोमीटर चला ली। अगर वही हम गांव में रहते हैं, वहाँ हमने घर की बिजली से चार्ज फ्री की, चार्ज तो भाई साहब 100 रुपये में आपकी पूरी कार चार्ज हो गई और उसे आपने 350 किलोमीटर चलाया। कितना फायदे का सौदा है। क्या सीएनजी है इतनी सस्ती? नहीं है, लेकिन हम फिर भी चार्जिंग स्टेशन ढूंढ रहे हैं। चार्जिंग स्टेशन की कॉस्ट पता है आप में से किसी को? नहीं पता तो पता कर लीजिए। लेकिन सर आपको देखो, चक्कर आ जाएगा, मुझे- आप कभी मैं- नहीं चार्ज कराओगे। मेरे घर के बिल्कुल पास में एक चार्जिंग स्टेशन भी है, मेरे घर से साथ 1 किलोमीटर भी सर पूरा नहीं अभी है। अभी जो स्टेटस है ना, वहां पर आप इलेक्ट्रिक कार को प्राइमरी कार नहीं रख सकते हो कि उससे घूमने भी जा रहे हो, देखो, उससे सारी चीजें कर रहे पहली हो। चीज ठीक तो है, ये कि चीज हम लोग शायद भूल जा रहे हो। पहली चीज तो ये समझिए, हम भी घूमने जाते हैं, आप भी घूमने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि घूमने जाने के लिए हमारे पास अल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। ये चीज Alternate आप कह ऑप्शन सकते हो, है हमारे ये चीज पास। आप कह हम जबरदस्ती एक बहाना बना रहे हैं। ध्यान समझिए, आज से 20 साल पहले भी हमारे शहर में कारें होती थी, लेकिन हम अधिकतर ट्रेनों से कुछ दूरी तक जाते थे और उसके बाद रहते थे। इधर सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया, अच्छा हो गया, अच्छे हाईवेज बन गए जिन पे 100-120 की तो स्पीड लिमिट हो गई है। किसी जमाने में अगर हम कहते थे कि 80 पे चला रहे तो घर वाले गुस्सा होते, 80 पे चला रहा है, मरवाएगा क्या। आज 80 पे हम बच्चे चलाते हैं, सब सीख गए गाड़ी चलाना, क्योंकि सड़कें अच्छी हो गई हैं। तो अब इसलिए हम ज़्यादा कारों से जर्नी करने लगे हैं। ये रीजन है। एक्चुअल में ये रीजन नहीं है कि इलेक्ट्रिक कारें दिक्कत है। इलेक्ट्रिक की रेंज डे टू डे यूज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। साल के 365 दिन में आप लगभग 350 दिन इलेक्ट्रिक कार के साथ काट सकते हैं। बाकी 15 दिनों के काम में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो आप टैक्सी कर सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपने 350 दिन में इतने पैसे बचाए, नहीं इतने बचाए हैं, तो इतने पैसे बचाए तो इतना खर्च करके टैक्सी कर ले 15 दिन के लिए, समझदारी का काम कर, कितने पैसे बचेंगे तेरे। और इलेक्ट्रिक कारें शहरों के लिए नहीं है, इलेक्ट्रिक कारें गांव के लिए वरदान है, क्योंकि उनका चार्जिंग कॉस्ट गांव में कम है, शहर वालों को तो अच्छे पैसे देने पड़ते हैं। और जो लोग चार्जिंग स्टेशन जाके चार्ज करवाने की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनसे बड़ा नादानी कोई नहीं कर रहा है। और जब वो कार खरीदेंगे तो खुद भी नहीं जाएंगे चार्ज करवाने। बिल्कुल, मैं भी नहीं जाता। मैं तुम्हें मजे की बात बताऊं, अब तक इतनी है ना इलेक्ट्रिक कारें टेस्ट की हैं, शायद तुमसे तो ज़्यादा ही टेस्ट की होंगी। और इन सब कारों में मैंने कभी इलेक्ट्रिक कारों को सिर्फ चार्जिंग स्टेशन चेक करने के अलावा कहीं चार्ज नहीं कराया। चार्ज हमेशा मुझे याद है 1000-1200 रुपए में फुल चार्ज होती है, तो फायदा क्या है। 1000-1200 रुपए में आप फुल चार्ज 3 रुपए किलोमीटर बैठ रहा है। हाँ, उससे बेहतर कि आप घर पे चार्ज को 300 पट्टी में।
तो भाई साहब 1,000 रुपये क्यों दोगे आप? अगर आपसे हम कहें कि भाई साहब इस वाले पेट्रोल पंप पे नहीं, उस वाले पेट्रोल पंप भराओ जहाँ पे 2,000 रुपये लीटर पेट्रोल है, तो आप भरवाओगे? नहीं। तो आप घर छोड़ के क्यों बाहर जाओगे? परेशान होगे, वहाँ टाइम भी खड़ा हो खर्च करोगे और पैसे भी 3 गुने दोगे। ये तो नादानी है। मैं हमेशा कह रहा हूँ कि हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसकी अपफ्रंट कॉस्ट कम हो जाए। हम सब घर पे ही चार्ज करेंगे। हमने अपने मोबाइल को बाहर चार्ज नहीं करते, घर से चार्ज करके निकलते हैं, घर पे आके वापस चार्ज करते हैं और आगे भी चार्ज होंगे। और जो लोग सोचते हैं ना बीच में बंद हो जाएगी, भाई साहब रोड साइड असिस्टेंस आता है, गाड़ी को चार्ज कर देता है वहीं खड़े खड़े। कोई परेशान होने की बात नहीं, इसलिए पुराने बहाने हो गए, नए बहाने ढूंढने हैं हमें। सही बात है। चलो फिलहाल तो इस सेशन को कंप्लीट करते हैं और मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो आप क्या लोगे, सीएनजी मैं- या इलेक्ट्रिक? अगर देखो वही कॉस्टिंग वाली बात आ रही है ना, कॉस्टिंग अगर सीएनजी की प्राइस में आते एनी डे आई विल बी बाइंग एन इलेक्ट्रिक व्हीकल एनी डे, लेकिन दुगने प्राइस देके मैं नहीं खरीद सकता। बेटर है कि मैं 2 खरीद लूँ, एक अमित जी चलाएं और एक मैं चलाऊं। तो आप मुझे एक सीएनजी कार गिफ्ट करने वाले हो? बिल्कुल, मैं ऑल्टो जैसी कर सकता हूँ अभी आपको। लेकिन मुझे पता है ये अपना पंजा भी नहीं रखेंगे ऑल्टो में, मेरे भी नहीं ऐसा चलाते कुछ थे नहीं पुराने वाली। है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे हर कार को चलाने में उतना ही मज़ा आता है। मेरे परिवार में भी आल्टो रही है। और वो अलग बात है कि मैं खुद पर्सनली जिस कार चलता हूँ वो एक्सपेंसिव है और उसमें सीएनजी भी नहीं है, पेट्रोल पीती है और इतना पीती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। 7-8 भी नहीं आता है लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे उतनी दिक्कत नहीं है। मैं कार चलाने में मज़ा आता है मुझे, और वो ज़रूरी नहीं है कि मैं बड़ी लग्जरी कार चला के मज़ा दूँ। मुझे आल्टो चलाने में भी उतना ही मज़ा आता है। और यही वजह है कि मैं मतलब ऑटो इंथुजियास्ट या ऑटो एक्सपर्ट्स या ऑटो जर्नलिस्ट या ऑटो इन्फ्लुएंसर की कैटेगरी में सुखी हूँ। आइदर मैं भी चूजी बन जाता है, यार ये लग्जरी कार है, इसे तो चलाऊंगा, इसको नहीं चलाऊंगा। ये ऐसा नहीं करना, क्योंकि मुझे खुद इसमें मज़ा आता है चलाने में। तो आप चाहे आल्टो चलवाओ या कुछ, तो प्लीज़ आल्टो कब दे रहे हो? ऑल्टो तो मेरी बहन के पास में है, मैं पोलो चलाता हूँ, मैं प्राउड पोलो ओनर ना। गुड। चलो सर, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। आप तब तक अपना ध्यान रखो, सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल भी, अमित सर का भी, और ऐसी पॉडकास्ट और देखने के लिए, ऐसी मजेदार बातें और करने के लिए जल्दी मुलाकात होगी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा ना, तो हम लोग नई नई पर्सनैलिटी से इंटरेक्ट कर सकते हैं हर हफ्ते, जिनमें से अमित सर जो है वो हम लोग को हर महीने या हर 2 महीने में मेरे चैनल पे मिलते हुए नजर आएंगे। अगर आपको लगता है तभी मैं करूँगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करना। तब तक अपना ध्यान रखो, सुरक्षित चलो। Until for the next time, bye bye, take care and keep loving your car, bike, whatever product you are having. Drive safe, guys.